हाँ क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द रिमोट एलएलसी गेम। आपको बताया गया है कि रिमोट एलएलसी बना लो डेलावेयर में, टेक्सास में, यहाँ पे वहाँ पे, स्ट्राइप का अकाउंट खोल लो, वाइस का अकाउंट खोल लो, फलाने बैंक का अकाउंट खोल लो, आईटीआईएन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आप इसको एक प्रॉक्सी समझते हैं अपनी यूएस रूट्स बताने के लिए। और जब आप कज़नों में बैठते हैं तो ये बात भी करते हैं कि मेरी यूएसए में कंपनी है, लेकिन इसकी असल में क्या रियलिटी है, एग्जीक्यूशनली इसका कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इस सारी बात में आज घुस के पटेंगे। तो आपकी एलएलसीओ में घुस के पटते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? भैया इंस्टाग्राम पे आके कमेंट में आके बताते रहा करें ताकि पता लगे कि जो डिलीवर कर रहे हैं वो पहुंच भी रहा है कि बस सिर्फ थंबनेल में मेहनत बनाने में जाई जा रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है। 1 या 2 दिन की वेटिंग टाइम पे आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो टॉपिक इस तरह का है कि मैंने अपने जो वीडियो के टॉपिक्स हैं वो एक मैट्रिक्स में बांट ली। वो मैट्रिक्स मैं आपको कुछ अरसे में रिवील करूंगा। मैट्रिक्स में मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि सेल्स एंड ऑपरेशंस के हवाले से, माइंडसेट एंड फिलॉसफी के हवाले से, एग्जीक्यूशनल ब्रांडिंग के हवाले से, और पहले 0 to 1 बताता था, 1 to 10 को फाउंडर एंड सीईओ स्ट्रैटेजीज टू गो टू द नेक्स्ट लेवल बताता हूँ। तो इसका इस तरह का कुछ मैट्रिक्स है जो फॉलो हो रहा होता है। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उन सब लोगों के लिए है जो अपवर्क, फाइवर और किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो गए हैं और दे वांट टू टेक द थिंग्स टू नेक्स्ट लेवल। यूएसए में कंपनी भी है, आईटीआईएन भी है, एस कॉर्प भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारा कुछ करने के बाद हो रहा होगा वो हो नहीं रहा। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अलेक्जेंड्रिया डैरियो आएगी और वाइट कलर के कपड़े होंगे और बारिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आ गई आगे से ओपरा विनफ्री। तो क्या मामलात हैं, ये सारी गेम क्या है, इसका मकसद क्या होता है, जो लोग आपको ये गाइड करते हैं क्या वो सेल्स फनल चला रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में अनफोल्ड करेंगे। जो है ना प्रेमिस इस वीडियो का वो ये है कि आपने फ्रीलांसिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट की तरह शुरू किया था, फिर आप आ गए फ्रीलांसिंग बाय प्लेटफॉर्म, फाइवर, अपवर्क के थ्रू, और उसके बाद कुछ लिंक्डइन पे आपने डीएम शीएम किया और आपको लोग जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग करने लग गए। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने कहा कि यार हम जो है ना प्लेटफॉर्म से निकलते हैं और तुम्हें डायरेक्ट पेमेंट भेजना चाहते हैं। तो डायरेक्ट पेमेंट भेजने के लिए जब आपने पाकिस्तानी अकाउंट दिया तो आपको पता लगा पाकिस्तानी अकाउंट में तो रेमिटेंस ईजिली ट्रांसफर होती ही नहीं है, फैमिली रेमिटेंस के तौर पर आती है। और जब आप उस सिचुएशन से निकलने लगे और वायर ट्रांसफर रिसीव करने लगे तो मिज़ान बैंक में या आपके बैंक में जब किसी ने वायर भेजी तो इन्होंने वापस भेज दी कि हमारे पास इन्वॉइसेस नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे लॉयर हायर नहीं किया हुआ, अकाउंटेंट हायर नहीं किया हुआ, उन्होंने इन्वॉइस रेज नहीं की हुई, फलानी टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपने कहा कि यार छोड़ो सारी बातें, मैं $500 खर्च करके डेलावेयर या किसी मिनेसोटा किस्म की स्टेट के अंदर एक एलएलसी खोल लो। तो वो आपने खोल ली, आपको वाइज ने अकाउंट खोल दिया या चेज ने खोल दिया या जिसने भी खोल दिया, आपकी एलएलसी बन गई। आपने मैनेज करके वाइज में, स्ट्राइप में, पेपाल में, पेनीर में आपको पैसे आने लग गए। ठीक है, अब आपने अपनी आइडेंटिटी क्या क्राफ्ट कर ली कि मैं एक यूएसए बेस्ड कंपनी का सीईओ हूँ। ठीक है जनाब, आपने अपने लिंक्डइन पे भी अपडेट कर दी और उसकी वजह से अपोलो की मेल्स भी आपको आने लग गई। लेकिन उससे जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो यूएस कंपनी ओनर आपने इमेजिन किया हुआ था किसी की यूट्यूब वीडियो देख के कि यार स्ट्राइप और पेपाल जब तक तुम्हारे पास नहीं होगा तब तक तुम्हें कोई बड़ा आदमी नहीं मानेगा, वो तो आ गया आपके पास। लेकिन मसला ये है कि वो आपको अभी भी बड़ा आदमी नहीं मान रहे और आप हैं भी नहीं बड़े आदमी, लेकिन वो आपको मान भी नहीं रहे। मसला तो ये है आप असल में है या नहीं है। बड़ा आदमी वही होता है जिसको लोग मान ले कि वो असल आदमी होता है, रोलेक्स वही होती है जिसको लोग मान ले कि वो रोलेक्स होती है। तो पॉइंट ये है कि सामने पड़ी हुई थी इसलिए मैंने कह दिया गलती से। तो पॉइंट ये है कि वो आप कह रहे थे कि अब तो मैं $5,000 पर आवर लूंगा, लेकिन ये वाली बात बन नहीं रही। वो $100-150 पर आवर वाला जो ट्रैप है वो उसमें आप फंस गए और वो सारा कुछ हुआ नहीं। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन फैक्टर्स को जब आपने रिजॉल्व करने की तरफ जाना है तो बैक जाना है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो आप यूएस ओनर, यूएस यो किस्म की इमेज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो काम हो नहीं सका। पैसे भी आपने खर्च लिए, उससे आपको आसानी तो हुई, लेकिन आप एक चीज समझनी भूल गए कि ये सारा कुछ करना जो है, ये सारी पेपर ट्रेल जो आप बनाना चाह रहे थे, इसके पीछे रियलिटी नहीं है। इट्स जस्ट अ पेपर। इसके पीछे कंपनी नहीं, इसके पीछे एड्रेस नहीं, इसके पीछे आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, वहां पे मौजूद नहीं है, आप उनके साथ मिल नहीं सकते। सो इट्स जस्ट ऑल सम बंच ऑफ पेपर। और वो जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था। जो फैक्टर एट प्ले इसके पीछे है सबसे बड़ा, वो ये है कि जिस आइडेंटिटी शिफ्ट को आप करना चाह रहे थे वो अचीव नहीं हुई।
मैं एक पॉडकास्ट में गया और मुझे वहां पे बंदे ने पूछा कि आप 25 मिनट की वीडियो बनाते हैं या 30 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो उसको इंगेजिंग रखने के लिए आप क्या करते हैं। तो मैंने उसको कहा यार मैं ऑन पर्पस 25 मिनट की वीडियो को इंगेजिंग रखने के लिए कुछ भी नहीं करता, ना मैं उसमें खास एडिटिंग होने देता हूँ, ना कोई ग्राफिक्स आने देता हूँ। वेरी सिंपल एडिट होता है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ नॉलेज दैट आई एम गिविंग, जिस भी किस्म की ये नॉलेज है, ये मैंने बड़े हार्ड वे से गेन की है। और उस हार्ड वे से गेन करने मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली नॉलेज लेने आए वो भी एक उसके अंदर 25 मिनट की ये पेशेंस होनी चाहिए कि वो इस बात को सुने, समझे और उसको पॉज कर करके नोट्स बनाए, राइट। तो इसका मकसद ये नहीं है कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, क्योंकि व्यूज़ वाली गेम हम पहले खेल के बड़े सक्सेसफुल हो चुके हैं। वी डोंट नीड टू गो बैक देयर, दिस इज़ फॉर क्वालिटी पीपल सो दैट बेटर HR कुड बी ट्रेंड। सिचुएशन ये है कि मैंने जब आपको ब्रांड पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ब्रांड के 4 पिलर बताए थे। मैंने आपको ब्रांड की डेफिनेशन ये दी थी कि इट इज पीपल्स पर्सपेक्टिव अबाउट यू। लोग जो आपके और आपके कंपनी के बारे में सोचते हैं वही आपका ब्रांड होता है। और ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इज अ प्रॉमिस। तो लोगों का ये सोचना कि आप क्या प्रॉमिस करके क्या डिलीवर करते हैं, इसको ब्रांड कहते हैं। ये जो आपने पेपर ट्रेल बनाई, तो आपकी हर गूगल ऐड के पीछे एक फेक एड्रेस है, आपके हर मेटा के स्टोर के नीचे एक USA का नंबर है जो बड़ी मुश्किल से आपने मैनेज किया हुआ है कि वो स्काइप वाले चेंज ना कर दें, क्योंकि स्काइप बंद हो गई और जूम डायलर से आपने वो नंबर लिया हुआ है या किसी ओछी ऐप से आपने वो नंबर लिया हुआ है। हमारे टाइम पे भी नंबर लेना मुश्किल होता था, लेकिन जूम से नहीं, लड़कियों का। अब के टाइम पे USA का नंबर लेना मुश्किल हुआ, या अपने दोस्त के साथ जुगाड़ लगाया हुआ है AT&T के, आप पैसे भर रहे हैं, वो सारा कुछ करके वो जो आप कर रहे हैं ना, एक्चुअली उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि वो जो प्रॉमिस आप करना चाह रहे हैं, जिसके पीछे आप खड़े होना चाह रहे हैं, उसके पीछे कुछ खड़ा नहीं है। गूगल ऐड है तो उसके पीछे एड्रेस नहीं है, वाइज है तो उसके पीछे फिजिकल एड्रेस नहीं है। अगर आप ITIN की बात करते हैं तो ITIN आपके पास है, लेकिन आप US में टैक्स पेयर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने आपका अकाउंट चल जाएगा, फिर टैक्सेशन सीजन आएगा, आप वहाँ का टैक्स तो देते नहीं है, ना आप वहाँ के सिटीजन है, ना आपको लगता है कि आपको वीज़ा लेना चाहिए, दिस एंड दैट। तो वो जो ब्रांड के पीछे एक प्रॉमिस खड़ा होता है वो इस चीज़ में से एब्सेंट है। ये सारी एफर्ट करने के लिए सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि ये लोग करते हैं ब्रांड आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए, लेकिन ब्रांड आइडेंटिटी शिफ्ट होने के बजाय इट जस्ट सर्व्स एज अ टूल। तो आपने एक टूल बाय किया है अपनी ईज ऑफ एक्सेस के लिए, अपने क्लाइंट के ईज ऑफ एक्सेस के लिए, कि भैया हम तुम्हें यह काम करके देंगे और तुम हमें उसका रिजल्ट दोगे, लेकिन उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी अमाउंट्स जब एक सर्टेन लिमिट से बढ़ने लग जाएंगी तो वाइज को या पेपैल को या किसी भी और ऐसे प्लेटफॉर्म को ये तकलीफ होगी, ये तकलीफ होगी कि इस अकाउंट में पैसे क्यों आ रहे हैं, इस पर टैक्स क्यों नहीं जा रहा, और वो किसी भी टाइम आपके पैसे जब्त कर सकते हैं या आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली आप वहाँ पे हो नहीं, ना आपके पास कोई अटॉर्नी है, ना कोई मामला है, तो वो सारा कुछ 0-0 हो जाएगा। तो जब तक चल रहा है तब तक चला ही रखें, जब बंद हो गया, ये वाला सिस्टम है। मैं आपको ये कह रहा था कि ये आपने क्यों किया, ये आपने इसलिए किया ताकि आपके प्रॉमिस के पीछे एक ब्रांड खड़ा हुआ हो, लेकिन वो ब्रांड की रियलिटी ये नहीं है। तो मसला तो मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया, आपको भी बता रहा हूँ, जो कंसल्टेशन में आते हैं उनको भी ये बता रहा हूँ कि फिर हम क्या करें, हम एज फ्रीलांसर क्या करें। हम तो बड़े छोटे, हम तो बड़े नॉर्मल किस्म के लोग हैं, मतलब एक मेरे जैसा सादा इंसान, सादा रो इंसान, छोटी गाड़ी चलाने वाला, छोटे घर में रहने वाला, सादी घड़ी पहनने वाला इंसान जो है, वो क्या करे। उसके पास तो हज़ारों डॉलर नहीं है कि वो USA में E1 E2 जो भी होता है, B1 B2 लेके, B1 B2 तो चले फिर भी ले लेते, या E1 वीज़े पे जा सके और वहाँ पे जाए और फिर वहाँ पे एस्कॉर्प खोले और फिर SECP में रजिस्टर्ड हो, या जो भी वहाँ की SEC होती है SEC में रजिस्टर्ड हो और वहाँ पे बायोमेट्रिक करे, 1 महीना वहाँ पे रहे, तो वो ये सारा कुछ तो नहीं कर सकता। तो फिर रिमोटली रह के बिग गेम कैसे अनलॉक करनी है, क्योंकि मेरी टिकट साइज तो बढ़ ही नहीं पा रही। ये सारा कुछ मैंने इसलिए किया था कि मेरे पास एक US फ्रंट आ जाए, और जैसे ही मेरे पास US फ्रंट आया, मैं कहूँ देखो अब तो मैं एक USA वाला बंदा हूँ, और USA वाला बंदा होने के नाते अब मैं $500 नहीं $5000 लूँगा। बट मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, मज़ेदार बात यह, और ये बंदा वही जानता है जो या तो न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया के कल्चर में, टेक कल्चर में थ्राइव कर चुका हो, या थोड़ा बहुत सियाटल वाशिंगटन में जो थोड़ा थ्राइव कर चुका हो, वो बताऊं। देखें, हर जगह की एक मेंटालिटी होती है। जैसे पाकिस्तान की एक मेंटालिटी है, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप इंटरवुड पे ट्रस्ट करते हैं और शायद आइकिया पे ना करते हो, लेकिन पूरी दुनिया में आइकिया जो है वो ही फाइनल है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो एक सर्टेन लेवल ऑफ ओकेनेस आपको महसूस होगी लाहौर ब्रोस से, लेकिन वही सर्टेन लेवल ऑफ ओकेनेस महसूस नहीं होगी बैतुल मंदी से। हालांकि बैतुल मंदी का अगर टर्नओवर ग्लोबली देखें और लाहौर ब्रोस का ग्लोबली देखें तो मेरा ख्याल है उनका 1 क्वार्टर भी पूरा नहीं करते होंगे, बट
पॉइंट ये है कि आपकी सराउंडिंग और आपका सोशल प्रूफ, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ होती है वो आपको वैलिडेशन देती है और इससे कोई निजात नहीं है। तो सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क और सिएटल या जो दुनिया का टेक एरिया है उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है। जब वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप्स को फंड करने लगते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आप सोलोमो हैं कि नहीं। सोलोमो, सोशल, लोकल एंड मोबाइल। सो किसी भी प्लेटफॉर्म को लॉन्च होने के लिए उस पर सोलोमो का चेक लगाया जाता है कि ये सोशल है कि नहीं, यानी कि इसके साथ कम्युनिटी जुड़ी हुई है कि नहीं। ये लोकल है कि नहीं, इज इट इन द एरिया, इज इट इन द बे, इज इट owned by people who are on the US soil, it's not a foreign entity. And then it's mobile, is that कि ये सिर्फ कंप्यूटर्स पे एग्जिस्ट नहीं करता है, मोबाइल पे भी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है। आपको उस कल्चर को एक्सेप्ट करवाने के लिए वो पेपर ट्रेल जो आपने बनाई है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेमेंट्स आपको फॉलो कर रही होंगी, आपको ये नहीं पता कि उसके दरमियान में पत्ती छानने वाली एक छन्नी है, एक फिल्टर मैकेनिज्म है और वो सोलोमो का है और उसमें आप तो आप हैं ही नहीं, क्योंकि आपको पर्सनल ब्रांडिंग में बोल बोल के थक गया, वो आपने नहीं करनी। तो आप छोड़ ही दें। लो भी नहीं है क्योंकि आप लोकल भी नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली लोकल, राइट। यू कांट गो देयर, यू कांट मीट दोज पीपल, यू कांट हैंग आउट विद दोज पीपल, यू कांट डिस्कस विद दैम इन द कॉन्फ्रेंस रूम, राइट। और मोबाइल होना तो चलो आप फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं, तो आप मोबाइल हैं। तो सो और लो वाले जो कॉन्सेप्ट है उस फिल्टर से आप नहीं गुजरते, तो ये सारी पेपर ट्रेल करने के बावजूद भी वो आपको वो नहीं मानते जो आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं, और वो कंपनी का फ्रंट होने के बावजूद भी दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू। सवाल ये था कि फिर हमारे जैसे एक आम इंसान जो 5, 10, 15, 20 हज़ार डॉलर बड़ी मुश्किल से कमा रहा है, पूरे घर में सिर्फ 3 एसी हैं और पूरे 3 मरले के घर में टोटल 3 गाड़ियां हैं, जो ऐसा इंसान है उसने फिर क्या करना है और उसका सोल्यूशन क्या है। मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा और आप कहेंगे अली भाई आप तो जीनियस हैं। मैं आपको बताऊं कि रिमोट सेटिंग में एक टेक या डेटा ड्रिवन कंपनी के सीईओ ने अगर यूएस, यूके या कोई इंटरनेशनल मार्केट क्रैक करनी है और रिमोट सेटिंग में करनी है, तो वो नहीं हो सकती। अगर आप, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक टेक सर्विसेज या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के ओनर हैं और आप पाकिस्तान में हैं, किसी ऐसी कंट्री में हैं, और आपने यूएस मार्केट क्रैक करनी है और आपने इस पासवर्ड को अनलॉक करना है कि यूएसडी ड्रीम और पीकेआर टीम, अगर आपने इस आइडियल वर्ल्ड को क्रैक करना है और आप चाहते हैं कि यूएसडी भी मोटे हों, वो वाले कि जो वहाँ के गोरों वाली एजेंसियों में जो वैली में बैठे हैं उनको मिलते हों, वो हमें मिलें, तो वो रिमोट सेटिंग में आप नहीं कर सकते, होंगे भी नहीं, क्योंकि आप सो भी नहीं हो सकते और लो भी नहीं हो सकते। तो ये जो आपने अगर अपने इमेजिनरी सिनेरियो में कहीं सोचा हुआ था कि मेरी एलएलसी मुझे बचा लेगी या मेरी एलटीडी मुझे बचा लेगी, उनको भी पता है कि 100 पाउंड खर्च करके आपकी एलटीडी बनती है और उनको भी पता है कि $500 खर्च करके डेलावेयर में आपकी एलएलसी, बैंक अकाउंट सब कुछ बन जाता है, आईटीएन भी निकल जाता है, टैक्स पेयर नंबर भी आ जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये पॉसिबल है, नहीं होगा तेजा भाई। और अगर आप इस चक्कर में किसी बंदे को पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं कि वो आपका वो वाला बंदा हो जो वहां पर रह के आपके बिहाफ पे काम करे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और बुद्धू कोई नहीं है। और क्या ये हो सकता है, किसी भी तरीके से पॉसिबल है रिमोटली रहते हुए? नहीं, नहीं होगा, और आपको इस बारे में कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सवाल कि अली भाई मसला तो आइडेंटिफाई कर दिया आपने आधी वीडियो में, अब क्या करना है फिर? मतलब क्या करें फिर? हम जॉब छोड़ दें? बताएं, छोड़ दें जॉब, फिर इधर ही कोई जॉब ढूंढ लें सॉफ्टवेयर हाउस में 2.5-3 लाख रुपए पे, जिंदगी आराम से गुजारें, कल्टस पे गुजारा कर लें, किस्तों पे टीवी ले लें, क्या करें? ठंड में ही सोएं, ना लगवाएं इन्वर्टर एसी जिसमें हीटर भी होता है। क्या करना है फिर? सीन क्या है? यही देखने के लिए रजारनामा में आते हैं ना, तो बताता हूँ, टेंशन नहीं है, बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या थी कि आप अपने आप को रीब्रांड करना चाहते थे ताकि आप भी 6 फिगर वाली एजेंसी या 6 फिगर वाली कंपनी बन सकें जो गोरा आपको गोरा समझ के ट्रीट करे, लेकिन आपने वो $500 खर्च किए और आप उस पर और भी पैसे खर्च कर रहे हैं और अपना बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं और आपको वाइस कह रहा है कि मुझसे क्रेडिट भी ले लो, सब कुछ है, लेकिन वो जो आपको ओन करना चाहिए वो आपको ओन नहीं कर रहा, वो अगला ओन नहीं कर रहा। उसके लिए आप अभी भी एक ओवरसीज ब्राउन स्किन्ड इंडिविजुअल हैं जो 10x कम पैसे लेगा, वो आपको ओन नहीं कर रहा। तो फिर हमने क्या करना है? क्या रिमोटली हम इस गेम को क्रैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या करना है? सब्र करना है। देखें, मैं आपको जब ये वीडियोस मैंने बनानी शुरू की थी ना, तब से कोई एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ के ऊपर एक यूनिवर्सल लिमिट है। अगर आप उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे या उसके नीचे रहने की कोशिश करेंगे, दोनों केसेस में आप वाइप आउट हो जाएंगे। अगर आप माहाना तौर पर 10, 20, 25% से ज्यादा ग्रोथ का टारगेट रखेंगे, देन यू आर एक्सपेंडिंग
too rapidly, which means you will stretch out and फट जाएंगे मसल्स, ठीक है. एंड इफ यू आर स्टेइंग अंडर 10%, then you have a problem is that you will be run out by operational expenses very soon. तो ये 10 से 25 के दरमियान में एक स्वीट स्पॉट है, आपको इसमें रह के स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर्व से गुजरना है. और जब आपने इस लर्निंग कर्व से गुजरना है तो थिंग्स विल टेक टाइम, बट दे विल हैपन इवेंचुअली. कंसल्टेशन में एक बंदा आया, वो मुझे अपना रेवेन्यू बता रहा था, और वो मुझे रेवेन्यू ऐसे बता रहा था जैसे उस रेवेन्यू से मैं इंप्रेस होऊंगा. तो वो कहता है मेरा रेवेन्यू है 50 लाख. मैं कहा यार वेरी गुड, $5 million. कहता नहीं पी के यार. मैं कहा अच्छा ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में कैसे मैनेज करूं पैसे. मैंने कहा यार पाकिस्तान में 10 करोड़ से नीचे कोई पूछता भी नहीं है, 10 करोड़ से ऊपर सुनते हैं वो कि हाँ ये बंदा मुझे लग रहा है कि वो डेंजरस आदमी. तो ये कोई एनेक्डोट शेयर करने का मकसद ये था कि एक तो कंसल्टेशन प्लग इन करूं, और दूसरा आपको ये बताऊं कि थिंग्स विल हैपन स्लोली. वेयर वुड इट स्टार्ट? सबसे पहले आप की स्टेजेस हैं. फ्रीलांसिंग बाय कॉन्टैक्ट, फ्रीलांसिंग बाय प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसिंग डायरेक्टली. व्हेन यू स्टार्ट डीलिंग विद समवन डायरेक्टली, वो आपको डायरेक्ट वायर पेमेंट्स भेज रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ट्रस्ट गेन हो रहा है, बट यू नेवर रियली ट्रस्ट समबडी अप अंटिल द टाइम दैट यू हैव मेट देम. तो इसका मतलब ये है कि यूएसडी ड्रीम और पीकेआर टीम वाला आइडियल के वो आपको गोरा ही समझे, ये समझने के लिए आपको और उसको एक जगह पे बैठना पड़ेगा. और वो बैठने के लिए आपका गोल है कि यू विल हैव टू, आफ्टर सम टाइम दैट योर क्लाइंट्स हैव मैच्योर्ड, यू नीड टू गो एंड मीट देम. ऑल ऑफ दिस मीटिंग एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी मैनेज्ड. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये नहीं कि एक बंदे को मिलने के लिए, क्योंकि हम वैसे भी ज़रा दिमागी तौर पे गोड़ी चमड़ी के गुलाम है, तो हमारा ख्याल है कि अगर हमारी कोई फीमेल क्लाइंट हो तो हम उसको जाके मिले, वो शादी करें, में ग्रीन कार्ड मिल जाए. ठीक है, ऐसा होता नहीं है बिजनेस वर्ल्ड में. रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन पता नहीं एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता. तो पॉइंट ये है कि फिर हमने क्या करना है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू, वेयर डू वी स्टार्ट. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि बतदरीज इसमें कैसे जाना है. ये आपको स्टेजेस बता दी. अब करना क्या है कि यू विल हैव टू लुक फॉर अ कॉन्फ्रेंस और अ समिट or a place where multiple of these kind of people are gathering up. You need to register yourself there and you need to get a pass to visit it, or either create a stall if you have the budget. सबसे पहले आपने उस कॉन्फ्रेंस को आइडेंटिफाई करना है. पहले देखना साल में कितनी होती हैं. टेकरंच डिस्टर्ब होती है, वायर मैगजीन की होती है, ये होती है, वो होती है, वो सारी कॉन्फ्रेंसेज AI बेस्ड फला. एक जाइटेक्स है, जाइटेक्स भी उसी की एक फॉर्म है, बट US बेस्ड. या आपका अगर कनाडा में है, UK में जहाँ भी है, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे लोगों के तजर्बात पढ़ने हैं, रिसर्च करनी है, लिंक्डइन पे जाना है. सबसे पहले आपने कॉन्फ्रेंस आइडेंटिफाई करनी है. कॉन्फ्रेंस आइडेंटिफाई करने के बाद जो आपकी रेलेवेंस है, आपने ये काम करना है US जाने से कोई 90 दिन पहले. अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने US जाना है. अब ये टाइम आ गया है कि मैं आपको ये विजन दे दूं कि हाँ जाना पड़ेगा US से. अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो फिर बिजनेस अफजल है कि तुम अफजल हो. अपना वीज़ा जो आपने किसी सेकंड पासपोर्ट लेना है और सारी बकवासियत करके वहाँ पे जाके ट्रक चलाना है, और किसी ट्रक वाले का बड़ी बन के वहाँ पर रहना है कि वो ये जी मेरा लेफ्ट हैंड होते हैं. आप कौन होते हैं जी? मैं ट्रक वाले का लेफ्ट हैंड हूँ. ये बनने के अलावा अगर आप एक टेक CEO हैं और आपने एक्सेल करना है तो आपको US जाना पड़ेगा. तो अब इस तरफ सोचेंगे हम कि हमने US जाना है, तो सबसे पहले हम एक कॉन्फ्रेंस आइडेंटिफाई करेंगे. कॉन्फ्रेंस आइडेंटिफाई करके हम ये काम करेंगे जाने से 90 दिन पहले. और 90 दिन का टेनर हमारे लिए इसलिए कि हमने लिंक्डइन प्रीमियम मेंबरशिप लेके लोगों को ये देखना है कि कौन से लोग पिछले साल उस पर गए थे, उन लोगों से कनेक्ट करने हैं और उनके साथ प्री ताल्लुकात बनाने के. भाई साहब मैं इस दिन फलानी कॉन्फ्रेंस पे आ रहा हूं और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह. या आपने उनके साथ मीटिंग डन करनी है. यू हैव प्री क्वालिफाइड लीड्स. After that, when you have identified 50 to 60 people that you're going to meet over a period of 3 days, which means 20 meetings every day, which means half an hour का मतलब है 10 घंटे every day आप सिर्फ बोलने चकारने में लगेंगे. उस मीटिंग का मकसद होगा उन लोगों के साथ फेस टू फेस बैठना, उन लोगों को ये साबित करना कि मैं अपने बिजनेस के बारे में सीरियस हूँ, so much so that I can travel 7 समुंदर पार फॉर माई बिजनेस, और उनको ये बताना कि दिस इज व्हाट वी डू एंड दिस इज हु आई एम, और उनके साथ 1-to-1 कॉन्टैक्ट बेसिस पर आना. ये उसका मकसद होगा. जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपने B1 B2 का वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी चले जाना है. 90 दिन का टेनर इसलिए ताकि 1 या 2 दफ़ा आपकी बारी आ सके. अगर आप इंटरव्यू फेल करते हैं, किसी अच्छे वीज़ा कंसल्टेंट के थ्रू आपने जाना है. मैं भी आपको सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन हर बंदे को नहीं करूंगा. मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आना. जब कोई सेशन लेगा और फिर उसके अंदर वो गेम पूछेगा तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि दिस इज हाउ यू क्रैक द इंटरव्यू एंड दिस एंड दैट, राइट. ये आपने सेकंड स्टेप पे करना है कि आपने B1 B2 वीज़ा लेना है, और वेल बिफोर टाइम आपने टिकट लेनी है. टिकट लेके वहाँ पे जाना है.
एवरी डे। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया, एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि हर काम जो उसके बिजनेस को पॉजिटिवली ग्रोथ ड्रिवन फायदा दे रहा हो, वो वाला काम वो करता है। फिर आपने वहां पे जाना है, ताल्लुकात उस्तवार करने हैं और ये देखना है कि आपको साल में वहां कितनी दफा जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश व्हाट यू नीडेड टू इस्टेब्लिश फ्रॉम दैट पेपर कंपनी। एक्चुअल एलएलसी बनेगी, वहां पे बैंक अकाउंट खुलेगा आपकी बायोमेट्रिक से, सारा कुछ होगा आपकी वहां की मौजूदगी से। और अपने मार्केटिंग बजट में अगर आपने साल का $1 लाख रेवेन्यू कमाना है और आपने रखा है कि मैंने इस पे 25-30%, $30,000 या $20,000 मैंने मार्केटिंग या गूगल एड्स में लगाना है, वो सारे पैसे को एक बंडल बनाएं, आग लगा दें और अपने अमेरिका के ट्रिप में जाया कर दें। मतलब जाया कर देगा मतलब है उस तरफ लगा दें। द 80% ऑफ बजट इन मार्केटिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू ब्रांड योर सेल्फ। मैं जरूरियात पूरी करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जब आप अपने आप को ब्रांड कर रहे हैं, जब आप अपने आप को री आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो 80% ऑफ योर मार्केटिंग बजट शुड बी स्पेंट फॉर इन पर्सन मीटिंग्स। क्योंकि वो आपको कन्वेंशंस या कॉन्फ्रेंसेस या समिट जो रिजल्ट दे रहे होंगे, वो एक्चुअलिटी है जिससे उस कम्युनिटी में आपके बारे में बात हो रही होगी, और वो रिमोटली नहीं हो सक रहा होगा कभी भी। ये जो बात मैं आपको कर रहा हूं ना, ये प्योर तजर्बा और प्योर कंसल्टेंसी और प्योर प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में ये फ्लैक्स नहीं करूंगा कि मैं अमेरिका कितनी दफ़ा जा चुका हूं और मेरी कंपनी मैंने किस तरह बनाई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूं कि जो आप अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये किए बगैर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो आपका प्रोसेस मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके नोट्स बना लीजिएगा पॉज करके, कि आप सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ढूंढेंगे, कॉन्फ्रेंस ढूंढने के बाद प्री अरेंजमेंट ऑफ द मीटिंग्स करेंगे, उसके बाद अपने करंट क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करेंगे मैं फलां से फलां टाइम आ रहा हूँ। वो आपकी तरह और आपके पुप्पो के बेटे की तरह नहीं है कि जाके फ़ोन किया काशी थल्ले या सिगरेट पीन चलिए, वो चक्कर नहीं है। वहाँ पे लोगों के साथ टाइम लेना पड़ता है, वो जगह निकालते हैं आपके लिए और फिर एक्चुअली टाइम पे वहाँ जाना पड़ता है टैक्सी पकड़ के। वो और बात है कि टैक्सियाँ बहुत अच्छी अच्छी होती हैं डेनाली टाइप की। तो जिस भी शहर आपने जाना है, जिस भी स्टेट आपने जाना है, यू विल हैव टू मैक्स, आपका 80% बजट है वो आप इन पर्सन स्पेंड करें इफ यू आर ट्राइंग टू गो फ्रॉम 0 to 1, नहीं 1 to 10 वाले लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। तो 80% ऑफ योर बजट शुड बी स्पेंट ऑन देयर। प्री क्वालिफाई कर लिया, करंट क्लाइंट्स को टाइम दे दिया, B1 B2 के लिए अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू कर दिया, वीज़ा आ गया, टिकट ले ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां जाने के बाद आपने फिजिकल बैंक अकाउंट खोलना है, LLC खोलनी है और इस बात के लिए तैयार होना है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी डकैती है। लेकिन अगर आपने एक्चुअली बिजनेस करना तो आपको करना पड़ेगा कि आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है बट आपका बिजनेस यूएस में रजिस्टर्ड है और प्रॉपर LLC है, तो आपने यूएस में किसी टैक्स अटॉर्नी को ढूंढ के डुअल टैक्स पेयर बनना है। पाकिस्तान में तो आपने टैक्स देना ही देना है, लेकिन आपने यूएसए में भी अपनी टैक्स फाइलिंग करनी है ताकि आपकी वहां की क्रेडिट हिस्ट्री बननी शुरू हो, ताकि लेटर ऑन जब आप शायद किसी ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं कि आपको एक्चुअली वीसी के सामने बैठना पड़े, तो आपके बैंक अकाउंट बिल्कुल सीधे हों। और वो आप यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते, आप तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ डॉलर्स नहीं कर सकते। आप तो यहाँ पे $30 में बिकने वाले लोग हैं, आपको क्या पता कि टैक्सेशन किस तरह होती है। लेकिन अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन आपने वो नहीं करनी किसी भी हालत में। क्या करना है, मेल बॉक्सेस, मेल एड्रेसेस की बेस पे दिहाड़ियाँ नहीं लगानी, आपने टैक्स अटॉर्नी रखना है अपना टैक्स फाइल करना है और डुअल टैक्स देना शुरू कर देना है एज सून एज पॉसिबल। ये जो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये करने के बाद आप अपीयर करें दैट यू वन ऑफ दोज गाइज। देखें, जैसे यूनिवर्सिटी में डेटिंग होती थी ना, तो उसमें जो सबसे चिकन पीस हॉट लेग्स लड़की होती थी जो उसका दोस्त बन जाता था, बाकी सब लड़कियां उसकी दोस्त बन जाती थी। वो इसलिए बनती थी कि वो कहती थी कि अगर ये ट्रस्ट कर रही है ना इस पे दोस्ती के लिए, तो हम कर ही सकती हैं। तो ये जो क्लाइंट वर्ल्ड है ना, ये भी कुछ इसी तरह है कि लिंक्डइन पे जब किसी बंदा किसी के साथ डील करने लगता है तो सबसे पहले देखता है कि इसके म्यूचुअल कनेक्शंस में कौन है। तो जब वो देखता है ना कि यार मेरा फलाना पैट्रिक भी इसका दोस्त है, फलाना भी इसका दोस्त है, वो कहता है यार कुछ तो होगा जो मेरे जानने वालों को जानता है, तो इसका मतलब ही इज द वेल नोन गाय इन माय कम्युनिटी, तो यू हैव टू अपीयर एज वन ऑफ देम। एंड फॉर यू टू अपीयर एज वन ऑफ देम यू हैव टू डिग इन फर्स्ट। आपके तो शुरू में कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई भी किसी नए इंसान को मुंह नहीं लगाता, क्योंकि आप हेट्रोजेनस ग्रुप है। एंड यू हैव टू अपीयर होमोजेनस बिकॉज यू नीड टू अचीव योर ड्रीम्स इन द USD, और हम उसी की लालच में बात करेंगे। यू हैव टू अपीयर एज वन ऑफ दोज। तो ये सारे स्टेप्स आप 1 by 1 फॉलो कर रहे होंगे। मसला ये है कि ऐसे बड़े बड़े काम जो मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में सोचता था कि मैं करूँगा और उनमें मैं लेट हो गया, मैंने हमेशा ये देखा कि मैंने उन कामों को, और वो काम जो मैं कर गुजरा और मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगा, उन कामों को जब मैंने एनालाइज किया तो अप्रोच का फ़र्क ये था कि मैंने वर्किंग प्रोटोटाइप जिन चीज़ों का लॉन्च किया और फिर उसको ओवर टाइम परफेक्ट किया। यानी कि
अनस्मार्ट एग्जीक्यूशनर बना और स्मार्ट प्लानर नहीं बना, वो वाले काम कामयाब हुए। तो फिर अगर यही शर्त है कि आप वेरी स्मार्ट एग्जीक्यूशनर ना बनने के बजाय इमेच्योर एग्जीक्यूशनर बन जाए लेकिन वेरी स्मार्ट प्लानर ना बने, तो आपको ज़्यादा कामयाबी मिलती है। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ें एजेंडा पे डालनी पड़ेंगी। एजेंडा पे डालेंगे तो फिर बजट साइड पे करना शुरू करेंगे। जब बजट साइड पे करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपके पास इतने पैसे आएंगे कि आप B1 B2 के लिए फाइल कर सकें। B1 B2 का इंटरव्यू करेंगे, मिसाल के तौर पे इंटरव्यू फेल हो जाता है तो कंसल्टेंट हायर करना है और उससे पूछना है कि भाई कैसे दिया तुमने इंटरव्यू, या फेसबुक पे कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। तो इस सब के लिए आपको पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। टाइम चाहिए मतलब पैसा चाहिए। तो ये सारा कुछ करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज टू सेट असाइड गोल्स कि मैंने मंथ ऑन मंथ ये फला इन्वेस्टमेंट इस चीज पे लगानी है। अगर आप वो अनलॉक करना चाहते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। मेरा एक बंदा आया कंसल्टेशन में, आपको मजे की बात बताऊं, उसके अपवर्क पे कोई $2-3 लाख कमाए हुए थे उसने 4-5 सालों में। $5 एन आवर पे काम करता था वर्चुअल असिस्टेंट। तो कहता है कि मैंने अपने जो मेरा क्लाइंट है ना उसको कहा कि मेरे पास मुझसे बैठ के काम नहीं किया जाता, तो मुझे पैसे भेजो, मैंने ना स्टैंडिंग टेबल खरीदना है। और ये मैं ऐसे लोगों को डिजिटल मरासी कहता हूँ, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, क्योंकि जब आप एक्चुअल मरासियात के साथ डील करते हैं ना, ये जो एक तो एक्चुअल मरासी है ना, कलाकार नहीं, ये जो झूठे मूठे मरासी खां साहब बने हुए हैं जो पूरी सर्दियां नहाते नहीं और यहाँ पे पान के निशान होते हैं, तो अगर आप उनको किसी काम के लिए बुलाए ना तो वो आपसे ऊबर के पैसे मांग लेते हैं। यानी कि एट द फर्स्ट ग्लांस डिजिटल मरासियात में आपने उस गोरे क्लाइंट को ये बता दिया कि यार मैं इतना माठा नठल्लू हूं कि $2 लाख कमाने के बावजूद अपवर्क से मैं टेबल तेरे पल्ले से ही लूंगा। तो उसी वक्त वो फिर समझ जाता है कि ये ब्राउन स्किन्ड इंडिविजुअल है जो कि मेरे बराबर नहीं बैठ सकता, क्योंकि गोरे समझते हैं वाइट इज राइट। तो वाइट इज राइट को मिलने के लिए यूनिट, मैं जब जाता हूँ ना किसी मीटिंग में, किसी गोरे के साथ जब मेरी मीटिंग होती है, मैं सबसे पहले बिल्ली मारता हूँ। ये बिल्ली मारने का मकसद क्या है? मैं कोई स्टबन या एरोगेंट इंसान नहीं हूँ। मैं सबसे पहले बिल्ली मारता हूँ कि ये कि जैसे मैं शुरू होती है मैं सबसे पहले सिगरेट लगाता हूँ या वेप लगाता हूँ। मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि उसको पता चले कि यार मेरे सामने जो बंदा बैठा है वो किसी गोरी कंपनी का सीईओ है। तो यहाँ पे जो गोरा करता है वो भी यही कर रहा है, सर सर करके टाई लगा के नहीं बैठा हुआ, टी शर्ट में बैठा हुआ है और अपने घर में बैठा हुआ है। तो इसको ही सो एरोगेंट दैट ही मस्ट नो समथिंग वाली बात आ जाती है ना। तो मैं ये सबसे पहले मिनट में कर देता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि भाई मैं कौन हूँ और तुम किससे बात कर रहे हो। और ये देखो कि डिजिटल मरासी जो है उनसे टेबल मांग रहे हैं, तो अगर आपने उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करनी है, अगर आपने उनसे उनकी करेंसी में बात करनी है, और अगर आपने उनसे उस करेंसी के उतने डेसिमल्स में बात करनी है, तो फिर अपनी आवाज में वो डेसिबल लेकर आए। अगर आपने उनकी करेंसी में उनसे उस डेसिमल में बात करनी है तो फिर अपनी आवाज़ में वो डेसिमल लेके आएँ, जिससे एक पेपर कंपनी, एक मेल बॉक्स एड्रेस, एक दोस्त का मांगा हुआ नंबर और ये सारी बातें डिबंक हो रही हो और पता लगे कि आप जब एक ब्रांड की बात कर रहे हैं तो एक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, और जब कोई गोरा आपसे डील कर रहा है तो वो आपका मालिक नहीं है, वो आपसे सर्विस ले रहा है और उस चीज़ के उसने पैसे देने हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जो ब्रांड आइडेंटिटी और LLC वाली सारी LLC हो ही पई है हर था, इसका पासवर्ड आप क्या क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो होगा नहीं जब तक आप एजेंडस के ऊपर ये वाली चीज़ें नहीं डालेंगे, इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आपको प्रोटोटाइपिंग करनी है, एक इंटरव्यू फेल करना है, दूसरा इंटरव्यू फेल करना है, रिसर्च करनी है, प्लानिंग करनी है, कंसल्टेंट लेना है, X करना है, Y करना है, Z करना है, ताकि आप अपने अल्फा को अचीव कर सकें। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि इस किस्म की वीडियो से मैंने आपकी एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दी हो, जो बहुत सारे मेरे फ्रीलांसर जूनियर्स भाई सीनियर्स समझते हैं कि वो गेम क्रैक कर लेंगे। वो गेम क्रैक होगी नहीं। मैंने भी बड़ी कोशिश की थी शुरू में, लेकिन फिर हुआ नहीं, और चीज़ें हल करने के लिए कई दफ़ा बैंक अकाउंट पे इतने पैसे नहीं पड़े होते जितने सिर्फ टिकटॉक पे लगाने पड़ते हैं, बिकॉज दैट वन इंपॉर्टेंट मीटिंग वॉज सो इंपॉर्टेंट। मैं अपॉर्चुनिटी भी आगे जाके बात करूंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह खुलती हैं, और मैंने लक वाली वीडियो में बताया था कि लक उसके पास आती है जो अपॉर्चुनिटी ढूंढने निकला होता है। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढने एक्चुअली लक उस रास्ते पे आती है जिस पे अपॉर्चुनिटी आगे होती है और आप उस पर जा रहे होते हैं। तो उन दोनों के मिलने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? सिर्फ आपने उधर टाइम स्क्वायर पे जाके फोटो नहीं खिंचवानी, उसको एक्चुअली यूटिलाइज भी करना है, क्योंकि हम डिजिटल दौर के लोग हैं। हमें फिजिकल बिजनेस प्रोडक्ट प्रूड हमें नहीं पता फैक्ट्री कैसे चलती है। ठीक है, जिन लोगों को पता है वो जाके टेक्सास में घूम रहे हैं, अपना नेवाडा में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह यार क्या जगह बनाई, तेरी मम्मी की जे क्या चीज़ बनाई, जॉर्ज वॉशिंगटन को कह रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस तरह की वीडियो से रियल
रॉ एंड ऑर्गेनिक और रियल किस्म की लर्निंग्स मिल रही हो। अगर आपको लर्निंग्स मिल रही हैं तो अपना फीडबैक देके जरूर बताइएगा, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और नीचे कमेंट करके, ताकि आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें। अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, आप वहां मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। आपको 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे स्लॉट मिल जाएगी। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आई वाज वैल्यूएबल टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। काट काट दो।